हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम शॉर्ट में MOTB कहते हैं। इस थ्योरी को सबसे पहले हुंड एंड मुलिकन ने 1932 में दिया था। MOT की हमें जरूरत क्यों पड़ी? आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी होगी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, तो यह पैरामैग्नेटिक क्यों होता है VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दूसरा, जैसे नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड होते हैं, बट यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई से स्ट्रॉन्ग होता है, बट इस केस में पाई बॉन्ड है वो सिग्मा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा क्यों है, यह भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। क्यों होंगे, तो यह भी हम किसकी हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, MOT की हेल्प से करेंगे। B2 के बीच में बॉन्ड है वो भी पाई बॉन्ड है, तो इसको भी हम MOT की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, नाम ही बता रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब तक हमने पढ़े थे वो कौन से थे, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। यानी जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने नंबर ही क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनको हम लिखते थे SPDF, बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसको हम लिखेंगे सिग्मा पाई डेल्टा से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना भी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, कंपेरेबल होगी, और वो सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। तो जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है और सेम सिमेट्री है वही एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या करेंगे, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो आपका जो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, ठीक है। ये वही बात हो गई, जैसे दो अंडे हैं, दो अंडे हमने मिक्स कर दिए पैन में, आमलेट बना रहे हैं हम, तो वो क्या होंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब हम पहचान तो नहीं पाएंगे ना पहला अंडा कौन सा है दूसरा अंडा कौन सा है। उन्होंने क्या की, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। ऐसे ही क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही नए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो उनमें यह ध्यान रखना है, अगर दो कंबाइन किए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग है दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो आप देखो भी कि मान लो कि आपका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने इधर वाला नोट कर लिया होगा। एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। देखो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनको हमने वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया था ना, आपको याद हो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो वेव फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एक साई ए माना एक ऑर्बिटल के लिए, दूसरे के लिए मैंने साई बी माना, ठीक है। यह एटॉमिक ऑर्बिटल ए के लिए है, यह एटॉमिक ऑर्बिटल बी के लिए है, ठीक है। इन दोनों में दो तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो मतलब साई ए प्लस साई बी, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस केस में मैं क्या लिखूंगा अभी, साई ए माइनस साई बी। ये वेव फंक्शन है आपको अगर याद हो तो। अब देखो मान लो मैं इधर वाला हटा रहा हूं भी, मान लो आपके जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के वो सेम फेज में है, इस तरह से, यहां प्लस है यहां माइनस है, और दूसरे के भी क्या होगा, यहां पर प्लस होगा और यहां माइनस होगा, इस तरह से। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, तो उसमें क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इस तरह से। भाई यहां प्लस आ जाएगा यहां माइनस आ जाएगा, यानी प्लस के सामने प्लस है माइनस के सामने माइनस है, तो ये और नीचे चला जाएगा ये और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो डिफरेंट फेज में हो, देखो जैसे इस तरह से हो, यहां पे प्लस है यहां माइनस है, और यहां क्या हो जाए, इस तरह से हो जाए, यहां क्या हो जाए, माइनस हो जाए और यहां प्लस हो जाए। अब डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेना। तो क्या होगा अभी, यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी यहां प्लस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई है, और यहां क्या हो गई थी, वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। तो इसका अगर मैं सोल्व करूं तो आपको मैथ थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस, मैंने ये स्क्वायर क्यों किया अभी इसका,
क्योंकि आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको हम साइज स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है भी न्यूक्लियस के बीच में कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आपका मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये क्या आ जाएगा, 2 साई ए साई बी। इधर क्या होगा अभी, यहां आ जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इतनी बढ़ गई है और यहां पर क्या हो गई है, इतनी कम हो गई है। यानी दो न्यूक्लियस है, मान लो यह एटम ए था और यह एटम आपका बी है, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप करेंगे तो इस तरह से हमने बीबीटी में पढ़ा था ना कि ए और बी मिलकर इस तरह से बना देंगे, ओवरलैपिंग इस तरह से होगी। बट यहां पर हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, यहां पर हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स ही हो गए हैं अभी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जितनी ज्यादा होगी आपका मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो रिपल्सन है वो डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव में होता है। कंस्ट्रक्टिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम होगी। बट अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो उसमें क्या होता, मान लो यह ए आ रहा है और यह बी है, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है, मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं, डिस्ट्रक्शन हुई है ना, तो इस तरह से पॉसिबल हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, ये प्लस ये प्लस, ये न्यूक्लियस माना मैंने, ये न्यूक्लियस माना है। यहां पर इनके बीच में जो नोडल प्लेन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मिनिमम है या ना के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में है नहीं, तो मतलब न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन लगेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब यहां पर एनर्जी डिक्रीज हुई है, मतलब ये बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और इनके कॉम्बिनेशन से इस तरह से क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी अगर सेम फेज में हो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और अगर डिफरेंट फेज में हो तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब मैं ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे आपका यह एस ऑर्बिटल है और इसके सामने एस ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा रहा हूं मैं पहले। तो दोनों में क्या होगा, इस तरह से एडिशन हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे, एडिशन हुआ है। और जो डिस्ट्रक्टिव होता, मान लो कि यहां पे यह आपका एस ऑर्बिटल है और यहां माइनस का साइन लगा दिया, ये आपका दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो इनमें माइनस का साइन है, मतलब यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे यहां प्लस साइन है और यहां पर आपका क्या हो गया, माइनस साइन हो गया। ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो इस प्लेन को हम कह देते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो जिस प्लेन में, उसे हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। तो ये बन गया आपका ऊपर वाला था, इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और यह बना है आपका सिग्मा। एसएस ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। और ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और यहां से कौन सा बना है, सिग्मा स्टार। ठीक है, इसी तरह से देखो भी, अगर आपका पी ऑर्बिटल होता, ये प्लस लोब है, ये माइनस वाली लोब है और इनमें मैं पहले करवा रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां प्लस है यहाँ माइनस, आप इक्वल रखना भी दोनों लोब को। तो क्या बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे ना, प्लस प्लस। तो क्या मैं ऐसे बना दूं, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेना इसको। तो ये प्लस वाला पार्ट आ गया, ये माइनस, मतलब क्या हो गया, एडिशन हो गया एक तरह से, है ना। तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया, सिग्मा। ये मान लिया मैंने पीजेड है और ये भी आपका क्या है, पीजेड है। जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो जेड क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो जिससे क्या बन रहा है आपका, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मतलब यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, समझ आया। अब बॉन्डिंग के साथ आपको पता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। तो इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं भी, या तो मैं यहां प्लस लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया, यहां मैं प्लस का साइन लगा दूं, बट इसको चेंज कर दूं, माइनस वाला साइन इसके सामने ले माइनस और यहां प्लस। या दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, ये प्लस वाला यहां रख दो, यहां माइनस कर दो और यहां साइन माइनस का लगा दो, दोनों एक ही बात है। क्या होगी भी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां कौन सी हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां कंस्ट्रक्टिव और यहां डिस्ट्रक्टिव। लिख देता हूं, सीआई लिख रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डीआई लिख रहा हूं। यहां पर क्या होगी आपकी, यहां लिख देता हूं सीआई हुई है और यहां क्या होगी आपकी, डी आई होगी। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ही रहेगा भी, ये पी जेड के एग्जाम्पल है। तो देखो प्लस के सामने माइनस है, मतलब यहां इस तरह से होगा, मतलब इनमें यहां पर ये हो जाएगा, यहां एक नोडल प्लेन आ जाएगा और यहां इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेना अभी। तो देखो प्लस था, माइनस, इधर क्या है, माइनस प्लस, तो ये कौन सा बन गया, सिग्मा स्टार। ठीक है, एक नोडल प्लेन आ गया। अब आ जाओ भी आगे, अब कर देता हूं मैं
पी एक्स की पाई बॉन्ड बना रहा हूं, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये क्या हो गया पी एक्स, इसकी प्लस है, इसकी प्लस है, इसका माइनस है, इसका माइनस है, जाहिर सी बात है दिख ही रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, मैंने जो ओवरलैपिंग करवाई थी उसमें मैंने बताया थोड़ा सा ओवरलैपिंग कहाँ परफेक्ट होगी कहाँ नहीं होगी, तो वो भी देख लेना, काम आएगा आपका। तो पाई बॉन्ड जब बनता है तो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ऐसे बना दूं क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी ये मिक्स हो गए ऊपर वाले और ये नीचे वाले मिक्स हो गए, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ इस तरह से। डायग्राम आप थोड़े अच्छे बना लेना, अभी मेरे डायग्राम अच्छे नहीं है, कहाँ गया डस्टर। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया नोडल प्लेन आ गया। तो एक और बना देता हूं, ये पी एक्स था, ये पी एक्स था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का देखो भाई कि यहाँ पर प्लस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ पर माइनस आ जाए और यहाँ प्लस आ जाए। मैंने प्लस का साइन लगा दिया, लोब अपोजिट कर दिया, एक ही बात है। तो प्लस के सामने माइनस है, जाहिर सी बात है क्या होगी भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और इससे इस तरह से आपका बन जाएगा। एनसीईआरटी में बना हुआ है भी, ध्यान से देख लेना, अच्छे डायग्राम बने हुए हैं वहाँ पर। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये आपका इसमें देखो दो नोडल प्लेन आ गए। ये क्या बना था आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा भी पाई, और ये वाला कौन सा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो पाई स्टार बनेगा। पाई स्टार कौन से होते हैं, जहां भी स्टार लगे दिख जाए मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब यहां पर ये तो हमने बनाई दी है, इसके साथ साथ मैं जीरेड और एनजीरेड के बारे में थोड़ा और बता दूं आपको। जीरेड जर्मन वर्ड है भी, जिसका मतलब होता है सिमेट्रिकल, और एनजीरेड का मतलब होता है, समझ गए होंगे, अनसिमेट्रिकल। अब इनमें देखो कौन सिमेट्रिकल है और कौन अनसिमेट्रिकल है। इसमें आप कहीं भी ले जाओ, जीरेड को चेक करने का सिंपल सा तरीका है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अगर सेम साइन आए या सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए तो वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो यह जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल है। अब इधर देखो कि इसके इधर जा रहे हो आप, माइनस साइन है, इधर जा रहे हो माइनस साइन है, मतलब यह भी सिग्मा बॉन्ड क्या आपका सिमेट्रिकल है, यानी जीरेड है, ठीक है। तो सारे के सारे बस इतना याद रख लो, सारे के सारे जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो जीरेड होते हैं। अब इधर आ जाओ भाई, ये सिग्मा स्टार है। अब मैं ये पॉइंट मान लूं, अब इससे मैं इधर जा रहा हूं तो प्लस साइन, इधर जा रहा हूं तो क्या आ रहा है माइनस साइन आ रहा है, क्या ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया एनजीरेड हो गया। एनजीरेड को यू से लिख देते हैं, जीरेड को मैं जी से लिख देता हूं, ठीक है। इधर देखो मैंने ये पॉइंट माना, कोई सेंटर में एक पॉइंट मान लो आप, उससे लाइन खींचो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं सेम साइन आ रहे हैं। अगर सेम साइन आ रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल है। यहां क्या थे अपोजिट साइन आ रहे थे, अनसिमेट्रिकल था। अगर यह सिमेट्रिकल है तो मतलब आपका जो पाई ऑर्बिटल है सेम साइन नहीं आएगा भाई, यहां पे प्लस है और यहां नीचे क्या आएगा माइनस आएगा, ये ध्यान रखना भाई। ये दोनों प्लस थे ना, ऊपर प्लस आ गया, नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, ये माइनस वाले ना। तो यहां से पॉइंट लिया मैंने, ऊपर की तरफ प्लस आया, नीचे की तरफ माइनस आया, मतलब ये क्या हो गया आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। तो जो आपका पाई ऑर्बिटल है वो क्या होगा एनजीरेड होगा। और इधर देखो ये मैंने बीच का पॉइंट माना, इधर की तरफ जा रहा हूं प्लस साइन है, इधर की तरफ जा रहा हूं प्लस साइन है, इधर जा रहा हूं माइनस साइन है, इधर जा रहा हूं माइनस साइन है ना। मैंने इस साइड लिया प्लस, इस साइड लिया प्लस, मतलब जीरेड है, सिमेट्रिकल है। इधर जाऊंगा तो माइनस, इधर जाऊंगा तो माइनस, क्या है सिमेट्रिकल है। तो मतलब यह क्या होगा जीरेड होगा। अब आपको यहां से समझ आ गया होगा कि आपका जो सिग्मा एंड पाई स्टार है वो तो है जीरेड, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। और आपका सिग्मा स्टार एंड पाई है वो क्या होता है अनजीरेड होता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा याद रखने का सिंपल सा तरीका है भी, यहां पे सिग्मा में नोडल प्लेन क्या है जीरो है, और आपका पाई है, या सिग्मा स्टार में देखो सिग्मा में नोडल प्लेन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं, ये आपने नोट कर लिया होगा इधर भी आपने। जैसे सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसमें जो नोडल प्लेन है वो है जीरो, क्योंकि कोई नोड नहीं दिखाई दे रही ना इस बॉन्ड में, और नहीं इसमें कोई नोड है, नोडल प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जो आपका सिग्मा स्टार बना है यानी एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसमें क्या है एक नोडल प्लेन है ना, तो इसमें नोडल प्लेन हो गया सिग्मा स्टार में 1 नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ठीक है। दूसरा देखो इधर पाई में एक नोडल प्लेन है, और पाई स्टार में कितने नोडल प्लेन है भी, 2 नोडल प्लेन है। कौन कौन से, 1 और 2, ठीक है। तो अब यहां से आपको समझ आ जाएगा कि जहां पर आपके नोडल प्लेन है वो इवन नंबर में हो, ठीक है, वो होगा आपका जीरेड, और जहां पर नोडल प्लेन ओड नंबर में हो वो क्या होंगे अनजीरेड, ठीक है। जीरेड और अनजीरेड क्लियर हो गया होगा आपको, पहले ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब मैं बात कर रहा हूं sp मिक्सिंग की। भी आपकी sp मिक्सिंग है वो कहां पॉसिबल है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट लेता हूं मैं, जैसे लिथियम है आपका, लिथियम के बाद में क्या आएगा? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब एक बात ध्यान रखना भी, आपकी जो MOT है वो नियोन तक हम डिस्कस करते हैं। नियोन तक मतलब जिनमें 20 इलेक्ट्रॉन हो, दो एटम को मिलाकर, ठीक है। यानी एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, एक नियोन और आ जाए तो उसमें भी क्या होंगे? 10 होंगे। टोटल कितने होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तक ही हम डिस्कस करते हैं। तो 20 इलेक्ट्रॉन कितने में आ जाएंगे भी? एक तो आपका 1s हो जाएगा, एक 2s हो जाएगा और एक 2p हो जाएगा, ठीक है। तो एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10 हो गए ना, एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, मतलब टोटल 5 ऑर्बिटल हो गए। 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है। तो आपको नियोन तक ही पढ़ना है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये क्या होगा? 1s2, 2s1, यहां 2s2 आ जाएगा, यहां 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। आगे मैंने 2s2 नहीं लिखा है, सब में 2s2 लिख लेना, ठीक है। तो यानी मैं अगर इधर की तरफ जा रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 2s और 2p की जो बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। 2s 2p के बीच में जो एनर्जी गैप है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बताया था इफेक्टिव मिक्सिंग कहां होती है? जहां एनर्जी गैप कम होता है, ठीक है। तो यहां तक जो एनर्जी गैप है हम कम ही कंसीडर करते हैं, मतलब यहां तक sp मिक्सिंग है वो हो जाएगी। इसके बाद में क्या हो गया? एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यहां पर sp मिक्सिंग नहीं होती। यह बात ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग हो जाती है और इनमें आगे जाकर sp मिक्सिंग नहीं होती। क्लियर है? तो अब sp मिक्सिंग से होगा क्या वो देखो, पहले ये नोट कर लो। अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से sp मिक्सिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपका ऊपर की तरफ क्या हो रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले मैंने यह माना कि यह 1s है एटॉमिक ऑर्बिटल, यह 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहां पर बना सिग्मा और यहां पर सिग्मा स्टार, ठीक है। आपको पता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये ऊपर वाला क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर 2s होता, यहां भी 2s है। इससे भी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा और एक क्या बन जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी जो पेरेंट एटम है उनसे कम होगी, मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे ज्यादा है, मतलब कम स्टेबल होगा। इधर भी क्या होगा? एक सिग्मा 2s बन जाएगा और यहां पे सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा, ठीक है। अब p की बात करते हैं। s ऑर्बिटल तो आपको पता है सिग्मा बनाते हैं। यहां पर क्या होगा? एक तो आपका सिग्मा बनेगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो इसकी एनर्जी मैं कम लिखूंगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। और जो आपका पाई बॉन्ड है वो ऊपर लिख दिया मैंने, यहां पर ये वाले पाई बॉन्ड है और यहां पर ये सिग्मा, ठीक है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट जेड इंटरन्यूक्लियर, जो जेड है उसको मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है। तो यहां क्या हो जाएगा? सिग्मा 2p जेड हो जाएगा। यहां पर क्या होंगे भी? आपके दोनों ही पाई बन रहे हैं, एक पाई 2p x हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? पाई 2p y हो गया। ये समझ गए होंगे, जेड ही है तो दोनों पाई बनाएंगे ये। तो अब ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा स्टार, इधर लिख देता हूं भी, 2p जेड, ठीक है। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आ रहा है? क्या मैं ऐसे लिख दूं यहां पर? पहले आपका सिग्मा 1s आया, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s आया, उसके बाद में सिग्मा 2s आया, फिर सिग्मा स्टार 2s आया, उसके बाद में क्या होगा? सिग्मा 2p जेड है, उसके बाद में पाई 2p x और पाई 2p y की एनर्जी क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है अभी एनर्जी का। यहां से इस तरह से आप लगा सकते हो, बट इस तरह से याद रखोगे आसान होगा। इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, इक्वल है ना, दोनों डी जनरेट है, इन्हें हम 2 फोल्ड डी जनरेट भी बोलते हैं। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? पाई स्टार 2p x, पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग है, पाई ऑर्बिटल 2p y, ठीक है। इन दोनों की बराबर है, इन दोनों की बराबर है, बट इनकी ज्यादा है इनसे, इन दोनों से इनकी ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग कम स्टेबल होती है। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा स्टार 2p जेड, ठीक है।
ये तो सीक्वेंस तब आएगी एनर्जी की जब sp मिक्सिंग नहीं हुई, यानी हम ये कह सकते हैं ये सीक्वेंस आएगी ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और नियोन में। ठीक है, नियोन आपको पता है ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसके केस में अगर हम जो कंपेयर करेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इनके केस में क्या आएगी, ये सीक्वेंस आएगी। बट जो नीचे वाले ऑर्बिटल है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन, मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जैसे B2 है, C2 है, N2 है, तो इनसे जो कम वाले, मतलब एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से जो कम वाले एटॉमिक नंबर जिनका कम है, उनमें क्या होगी, sp मिक्सिंग हो जाएगी। sp मिक्सिंग का एक बात और ध्यान रखनी है अभी, कि जैसे सिग्मा सिग्मा के बीच होगी, यानी सिमेट्रिकल जो सेम जियोमेट्री या सेम सिमेट्री के हैं उनमें ही मिक्सिंग होती है sp। ठीक है, पाई पाई के बीच में होगी, और सिग्मा स्टार है तो सिग्मा स्टार के बीच में, और पाई है तो पाई स्टार है तो पाई स्टार के बीच में मिक्सिंग होगी। यह नहीं है कि मैंने सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में मिक्सिंग कर दी है, पाई और सिग्मा स्टार के बीच में मिक्सिंग करती है, बिल्कुल नहीं। सिग्मा की सिग्मा के साथ, पाई की पाई के साथ, सिग्मा स्टार की सिग्मा स्टार के साथ, पाई स्टार की पाई स्टार के साथ मिक्सिंग होती है। तो यहां क्या होगी कि सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन से कम है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। एनर्जी गैप कम है तो इनकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग से मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में कंपेरेबल एनर्जी होती है, उनकी मिक्सिंग होती है। तो मिक्सिंग से क्या होगी, एक की एनर्जी कम हो जाएगी, दूसरे की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसकी कम होगी तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट इतना भी नीचे नहीं होगा कि यह सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्टार 1s से नीचे चला जाए, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, बट इसकी एनर्जी है सिग्मा 2s की सिग्मा स्टार 1s से ज्यादा ही रहेगी। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये इससे ज्यादा है तो हमें तो ऑर्डर तो ये लिखना है, कोई चेंज आया नहीं। बट अगर मिक्सिंग किसकी हुई थी, सिग्मा 2s की और सिग्मा 2pz की, इसकी एनर्जी जितनी कम हुई है उतनी ही एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। ऊपर कहां चला जाएगा अभी, अब इसकी एनर्जी यहां आ जाएगी, मतलब बढ़ गई एनर्जी। बढ़ी तो ये कहां आ गया, पाई 2px और पाई 2py के ऊपर चला गया, यानी अब एनर्जी ऑर्डर है यहां से चेंज हो गया। ये सिग्मा वाला ये यहां आ जाएगा, यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इन दोनों में, और फिर इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, तो अब एनर्जी ऑर्डर क्या लिखूंगा sp मिक्सिंग के बाद में, ये आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, यानी यह इधर आ गया है। इसके बाद में क्या आएगा, पाई स्टार, आगे कोई चेंज नहीं है, सेम ही है, 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। सिंपल सी बात है। sp मिक्सिंग कहां होती है, जिनका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से कम होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम वाले जो भी आपके मॉलिक्यूल बनने वाले हैं उनके बीच में होगी। ऑक्सीजन F2Ne2 के बीच में sp मिक्सिंग नहीं होती, यानी जिनका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन के बाद में आता है उनमें sp मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये sp मिक्सिंग हुई तो इसकी एनर्जी बढ़ गई है, तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन पाई वाले में भरे जाएंगे, फिर सिग्मा में भरे जाएंगे। इसकी एनर्जी थोड़ी कम हुई थी, बट एनर्जी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, जो सिग्मा 2s है इसका एनर्जी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया, बट एनर्जी लेवल थोड़ा सा नीचे खिसक गया। ठीक है, बट यहां पर क्या हुआ कि ये ऊपर चला गया, मतलब इसका एनर्जी ऑर्डर भी चेंज हो गया। एनर्जी ऑर्डर पहले कहां था, यहां था, अब एनर्जी ऑर्डर में ये यहां आ गया। एनर्जी ऑर्डर भी चेंज हो गया और एनर्जी लेवल भी चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गए हैं। अब दूसरी मिक्सिंग किसमें होगी भी, इसमें सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz में, सिग्मा स्टार 2pz में। ठीक है, स्टार एंटीबॉडी की जो मिक्सिंग होगी, इससे क्या होगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो, सॉरी इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी और इसकी एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। इसकी एनर्जी मतलब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जैसे यहां था तो मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया, ये नीचे हो गया, बट इतना नीचे भी नहीं होगा कि ये इसके नीचे चला जाए। इसके एनर्जी लेवल में तो चेंज आ गया, थोड़ा सा नीचे चला गया, बट एनर्जी ऑर्डर में यह सेम पोजीशन पर ही रहेगा, यहीं रहेगा। ये एनर्जी का ऑर्डर है ना, इसमें एनर्जी ऑर्डर की पोजीशन चेंज नहीं हुई, एनर्जी लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर और चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो एनर्जी लेवल तो चेंज हो गया, बट एनर्जी ऑर्डर तो वही रहेगा ना, लास्ट में इसी में भरे जाएंगे। ये तो है नहीं भी ये सिग्मा जो 3s है उसी ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल चेंज हो गया, एनर्जी ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम एटॉमिक नंबर वाले हैं उनमें यह एनर्जी ऑर्डर लगाएंगे, और नाइट्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले आएंगे उनमें यह एनर्जी ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो sp मिक्सिंग किसमें नहीं होती, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इनमें sp मिक्सिंग नहीं होती। इसके अलावा H2He2 में भी sp मिक्सिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है यहां तो 1s में भरा जाना है, 2s का यहां रोल ही नहीं होता दोनों में। इसमें 1s1 होता है, इसमें क्या होता है 1s2 होता है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पे भी sp मिक्सिंग नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है, भी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाइड्रोजन से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। H2 है तो
ये हो गया आपका 1s1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होती है ना, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, यह भी 1s1 होगा। और इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक क्या बन जाएगा आपका बॉन्डिंग और एक आपका एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होगी। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दोनों मिक्स होंगे। तो इस तरह से आप बना लेना इसको। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पहले क्या होंगे, जो एनर्जी ऑर्डर है, बढ़ने का ऑर्डर है, वो वही रहेगा जैसे हमने पहले पढ़ा है। कौन सा? ऑफबाउ, हुंड एंड पाउली, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। पहले तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते थे, अब यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे। तो यहां सबसे कम एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा, उसके बाद में उससे ज्यादा एनर्जी वाला भरा जाएगा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे और तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ऊपर वाला वैकेंट रहेगा। यानी सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा मैं? बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है भाई, NB माइनस NA/2। NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख लेना, NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NA क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक बात ध्यान रखना, Na की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपका मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, आपको यह भी पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, या फिर दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी घटती जाएगी। ठीक है, यानी जो स्टेबिलिटी है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज्यादा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे आपका बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो भाई, क्या होगा हाइड्रोजन का? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 है, इसमें क्या है 0 है, बाय 2, 2 माइनस 0 2, 2/2 मतलब 1। तो हमें पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है, वो सिंगल होता है। अब आ जाए आपसे कि आपसे पूछ ले कि H2+ हो तो उसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे करोगे? ये मान लो आप H है, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका H+ है। H+ में मतलब एक इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर दिया इसने, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा वो देखते हैं। आप थोड़ा डायग्राम इसको भाई अच्छा बनाना इस तरह से। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहला यहाँ आएगा, ये सिग्मा 1s है और यहाँ सिग्मा स्टार 1s है, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो देखो भी बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है 1 है, एंटी बॉन्डिंग में क्या है 0 है, तो 1/2 यानी हाफ बॉन्ड ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। इसके बाद में मुझे निकालने के लिए कह दे H2- के लिए, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1s है, H है आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा मैं ऐसे लिखूंगा 1s1 हो गया ना, H माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से था, एक और ले लिया तो क्या हो गया 1s2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखूं क्या? तो यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग, यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा। तो पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा यहाँ पर, है ना? तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, कहीं 3 डाल दो इसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं 2, माइनस क्या आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में 1 है, 2 - 1/2 यानी हाफ। तो ये किसका हो गया H2- का, और H2+ का भी क्या था बॉन्ड ऑर्डर हाफ था, और H2 का क्या है बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो अब आपसे स्टेबिलिटी कंपेयर करवा ले कि H2, H2+ और H2- में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो क्या लिखोगे? बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा ये होगा, क्योंकि इसका 1 है, इन दोनों का तो हाफ हाफ है, तो सबसे ज्यादा H2 स्टेबल है। अब आपसे पूछ ले H2+ और H2- में स्टेबिलिटी का इक्वल होगी, दोनों हाफ हाफ है तो हम ये सोचेंगे इक्वल होगी, बट नहीं होगी। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम स्टेबल होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चेक करो, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम स्टेबल होगा, तो यह कम स्टेबल है। ठीक है, समझ आ गया होगा। दूसरा आपसे पूछ ले कि यह पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। अब यह बात ध्यान रखनी है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इस तरह से अगर आप बना रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, किसी ऑर्बिटल में भी, ये मत देखना आप, ये देखने आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इनमें किसी में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं, अट्रैक्शन वीक होती है वैसे तो। और डायामैग्नेटिक कौन से हो रहे हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो रहे हैं, मतलब रिपल्सन हो रही है उसमें, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में वीक अट्रैक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड में, और डायामैग्नेटिक में क्या होती है? वीक रिपल्सन होती है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें भी क्या है? एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर होगा? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं भी मैं हीलियम का। तो यह 1s है, 1s में हीलियम में क्या होगा? भी 2 होगा। हीलियम का एक एटम है, ये हीलियम का दूसरा एटम है। हम ये चेक करें कि इनके बीच में बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे। ये सिग्मा 1s हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सिग्मा स्टार 1s हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भरो भी। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 है, अपॉन में 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब H2 हीलियम है, सॉरी He2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 है। ये हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें क्या कहा था? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड बनेगा। इसमें पेयर्ड है तो ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि अगर हीलियम प्लस होता तो क्या एग्जिस्ट करता? तो मैं यहाँ क्या कर दूं? प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1s1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भरूंगा, फिर एक बचा, एक यहाँ चला गया। अब बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1 है। 2 माइनस 1 मतलब 1/2 आएगा, हाफ होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं He2 प्लस एग्जिस्ट करेगा, उसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हाफ होगा और पैरा मैग्नेटिक होगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं अभी आपसे। अब मैं C2 का बना के दिखा देता हूं आपको। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 होता है ना इसका। तो पहले 1s के लिए बनाओ, वैसे तो अंदर वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये 1s हो गया, 1s हो गया, तो 2 बन गए ये, ठीक है। उसके बाद में 2s है, उसके बाद में क्या आपका? 2p है। टू पी में sp मिक्सिंग होगी, कार्बन है ना, तो पहले पाई वाले आ जाएंगे यहां पर। उसके बाद में कौन सा आएगा? सिग्मा वाला, फिर पाई वाले। आप थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना लेना भाई। और यहां कौन सा आ जाएगा? सिग्मा वाला, ठीक है, इस तरह से। तो देखो पहले मैं क्या करूंगा? 1s2 आएगा, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ऊपर की तरफ जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तो 1s की सबसे कम होगी। 1s तो पूरा भरा हुआ था, तो इस तरह से लिख देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन आगे। इसमें भी क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये कौन सा था आपका? 2s था। ये क्या हो गया? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, 2p2। यहाँ भी 2p2 था, दोनों कार्बन है, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से आ रही है। तो देखो भाई यहाँ भी 2 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं मुझे। पहले 1 2 3 4 ऐसे ही भरूंगा ना। और ये क्या था आपका? यहाँ लिख देता हूँ, पाई 2px है, और ये पाई 2py है, और ये क्या था आपका? सिग्मा 2pz। ये पाई स्टार हो जाएंगे दोनों ही, और ये सिग्मा स्टार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बनना सीख गए होंगे। अब देखो भाई मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने? अभी 2 2 4 और 4 8, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, तो पहले एक इसमें बढ़ता, एक इसमें बढ़ता, फिर दूसरा यहाँ, फिर यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन भरने आते हैं, मैं ये मान रहा हूँ आपको। वही रूल फॉलो करना है आपको, पाउली और होन्स रूल। तो देखो 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने? अभी 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन है। डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा? 4/2 मतलब 2। बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? 2 होगा। अब एक बात और देखो,
कि यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई के द्वारा ही बन रहा है, तो मतलब दोनों के दोनों बॉन्ड है वो पाई है। यहां पर सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, बट इस केस में क्या है, दोनों ही पाई है। ये हम वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम ये एमओटी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। अब देखो दूसरा ये पूछ ले पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। पेयर्ड है मतलब क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये वेपर फेज में है, C2 के फॉर्म में मिलता है भी आपका। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं बोरोन का, B2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1 होता है ना, 5 एटॉमिक नंबर है। तो बाकी तो सेम ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दूं। अब मुझे यहां इलेक्ट्रॉन भरने हो तो कैसे भरूंगा, एक यहां जाएगा एक यहां जाएगा। ठीक है, अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 2 4 और 2 6 6 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, मतलब यहां क्या हो गया 2/2, यानी यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोरोन और बोरोन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब देखो यहां भी क्या है, दोनों पाई है। ठीक है, तो यहां भी जो बॉन्ड बना है बोरोन के बीच में वो कौन सा बना है, पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड यहां भी नहीं बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मुझसे पूछ ले नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s2 2s2 2p3 है ना, बाकी तो सेम ही रहेगा। p में 3 आ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, 1 2 भर दिए, 3 4 फिर 5 6 है ना। अब देखो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4। ठीक है, और यहां पर कितने हैं, 2 2, यहां भी 2 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए और 4 यहां हो गए। टोटल कितने हो गए 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। और हमें पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। आपसे पूछ रहे पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो आपको दिखाई दे रहा है वो पैरामैग्नेटिक ही, सॉरी डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हैं। अब एक बात और देखो, मैंने कहा था कि नाइट्रोजन के केस में होता है वो पाई बॉन्ड होते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको देख के पता चल गया होगा, पाई बॉन्ड की एनर्जी है वो सिग्मा बॉन्ड से कम है, कम है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको पता ना, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और वो उतना ही ज्यादा क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस केस में क्या है, पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाला ही ऑर्डर हमें लगा देंगे। अगर इस तरह से कोई हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड आ जाए, जैसे आपका साइनाइड माइनस साइनाइड आ गया, इसके अलावा आपका मान लो कि NO आ गया, NO+ आ गया। ठीक है, तो अगर CN सिंपल दे दे आपको, तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, इसी एनर्जी लेवल को यूज कर लेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप कितने अभी, जैसे इस कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन में 7 और 1 ले लिया इसने, 8 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एनर्जी लेवल क्या रहेगा, जो यही आएगा, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ जाएंगे पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा आपका 2pz है, फिर पाई स्टार आ जाएंगे दोनों, फिर सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, इनके लिए भी आप इसी तरह से कर सकते हो। वैसे हमने होमोन्यूक्लियर के लिए किया है, ये हेटेरोन्यूक्लियर है आपके। ठीक है, बट बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल लोगे। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं भाई ऑक्सीजन का, O2, और ऑक्सीजन के अंदर आपको पता है sp मिक्सिंग हो जाएगी, यानी जो सिग्मा है 2pz ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4 होगा। ठीक है, तो कैसे भरूंगा मैं, पहले आपका 1s आ गया, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s होगा, 1s है 1s है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, दूसरा ऑक्सीजन ये है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2s, यहाँ भी 2s होगा, यहाँ पर सिग्मा 2s आ जाएगा और यहाँ सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा। ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। इसके बाद में आपका है 2p, यहाँ भी क्या आएगा 2p। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नीचे कौन सा आएगा भाई, sp मिक्सिंग यहाँ नहीं होती है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन से नीचे वालों में sp मिक्सिंग हो जाती थी, यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz, और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे बना लेना, मेरे ऊपर ही बन गए हैं ये। इनकी एनर्जी क्या होती है, जो आपके ये दोनों है इनसे कम होती है। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ,
तो ये आपका सिग्मा 2p z हो गया। ये तो पाई वाले आपके पाई 2px पाई 2py, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है 2px पाई स्टार 2py, ये x है अभी, ये y है, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में 2 है, 2s में 2 है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 4 पूरा भर गया, यहाँ भी 4 है 1 2 3 4। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो कितने हैं 2, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना 2 4 6 8 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5 6, तो कितने हो गए भाई 4/2 मतलब 2। और आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब ये चेक करो भी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। आपको म्यू निकालना होता था ना, म्यू क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है अभी n+2 बोर मैग्नेटन, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, स्पिन ऑनली के लिए होता है ये। ठीक है, तो इससे जो बीबीटी की कमी थी, बीबीटी इसको क्या मान रहा था डायमैग्नेटिक मान रहा था, और हम इस थ्योरी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आसानी से बता सकते हैं कि यह पैरामैग्नेटिक होता है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, तो ये ड्रॉबैक थी बीबीटी की जो इसने एक्सप्लेन कर दी। एनर्जी ऑर्डर आना चाहिए अभी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आपसे इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे O2+ होता तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो आपको प्लस में क्या करना है, जैसे यहाँ आपने सिंपल ओ लिया है, यहाँ पे प्लस लगा दो, प्लस लगा दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये इस तरह से आ जाएंगे 1 2 3 रह जाएंगे, यहाँ पे 3 होंगे तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 7 होंगे तो 6 तो यहाँ आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम कर दो। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में 1 कम हो गया तो यहाँ 5 आ जाएगा, है ना, 2 2 4 और 1 5, तो क्या आ गया 5/2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2.5। अब यहां से एक बात और पता चल गई हमें, अगर एंटी बॉन्डिंग से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहां से कम हो जाए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो उसमें तो क्या था अगर कम हुआ था तो 0.5 जो बॉन्ड ऑर्डर था वो बढ़ गया था, पहले 2 था अब 2.5 हो गया। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो -2.5 हो जाएगा, यानी घट जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर O2 माइनस हो जाता, ठीक है, तो यहां क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो ये आ जाता ना, ये आ जाता, तो अब क्या होता है यहां पर एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 4 6 7, यानी यहां 3 आ जाता, 3/2 यानी 1.5। समझ आ गया होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो 0.5 जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा, यानी 1.5 रह जाएगा, ऑक्सीजन का 2 था, है ना, और अगर एक उससे निकाल देंगे एंटी बॉन्डिंग से तो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 बढ़ जाएगा। सेम हम बॉन्डिंग के लिए कर सकते हैं, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ जाएगा, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, पहले ये नोट करो। हाँ जी, अब मैं बता रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर को याद रखने की ट्रिक। पहले लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी टोटल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, मान लो 1 है या फिर 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के। उसके बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ही कहा था ना मैंने, इतना ही याद रखना आपको। अगर यह एक बात और ध्यान रखना, CO और CO+ पर एप्लीकेबल नहीं है ये वाले, तो देखो बाकी सभी पे एप्लीकेबल है। तो अगर यहां लिख रहा हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। तो पहले इवन वालों के लिख रहा हूं मैं, जैसे 2 होता तो एक और लिख लो भाई यहां पर आप, जैसे मान लो 0 है और 1 कर दिया। 0 के लिए अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो 0 ही होगा, वो तो देखने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कुछ है नहीं है आपका जिसमें 0 हो। ठीक है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 1, 4 के लिए क्या हो जाएगा 0, फिर लिखो 1 6 के लिए, और 8 के लिए क्या हो जाएगा 0, 10 के लिए क्या होगा 1 होगा। पहले तो आपको ये याद रखना है 1 0 1 0, 2 से शुरू होगा, 0 तो किसी का होता ही नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया आपको।
अब देखो 10 के बाद आपको क्या करना है, ये तो 1 0 1 0 था ना इवन वालों के लिए। 10 के बाद में आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 10 के बाद में 12 आ रहा है, 2 लिख दो। 1 यहाँ था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर डिक्रीज कर दो, 3 के बाद में क्या आता है 2, 2 के बाद में क्या आता है 1, 1 के बाद में क्या आता है 0। इवन नंबर वालों के लिए मैंने लिख दिया है। अब देखो यहाँ 0 और 1 के बीच में क्या आएगा 0.5 है ना, तो 1 के लिए आसानी से याद हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बीच का ही होगा, इंटरमीडिएट होगा। 1 और 0 के बीच में क्या होगा भाई 0.5, और यहाँ क्या है 0 और 1 है तो 0.5 हो जाएगा। इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0.5। इधर देखो यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1.5, 2 और 3 के बीच में क्या होगा 2.5, 3 और 2 के बीच में क्या होगा 2.5, 2 और 1 के बीच में 1.5, 1 और 0 के बीच में 0.5, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से बॉन्ड ऑर्डर है, अगर हमें उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, O2 है, O2 प्लस है, O2 प्लस 2 है, और O2 माइनस 1 है, और O2 2 माइनस है। मुझे इनका बॉन्ड ऑर्डर लिखने के लिए कह दे कि बॉन्ड ऑर्डर लिखो, तो मुझे इनमें इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ऑक्सीजन में क्या होता है, एक में 8 होते हैं, तो 2 में कितने हो गए 16। इसने एक दे दिया मतलब इसमें 15 बचे, इसने 2 दे दिया मतलब इसमें 14 बचे, इसने एक और ले लिया तो 16 + 1 17, इसने 2 ले लिए तो 16 + 2 18। अब देखो 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2 होता है, 15 वाले का क्या होगा 2.5 होगा, 14 वाले का क्या होगा 3 होगा, ठीक है। और ये आपको समझ भी आ गया होगा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहे हैं। और अगर 2 निकल गए तो 14 बच गए, 14 बच गए मतलब ये क्या हो गया आपका डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। 2 ही अनपेयर थे ना आपके। अब देखो 17 है, 17 वाले का देखो 1.5 होगा, 18 है, 18 वाले का देखो 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसा केस कहां देखते हो, पेरोक्साइड में नहीं देखते क्या, तो पेरोक्साइड में क्या है बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ये वाला केस कहां देखते हो आप, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये याद है तो कंपेयर करने में कोई दिक्कत होगी। अब आपसे पूछ ले इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करवा ले आपसे, सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो देखो भी बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका है, इसका है, तो सबसे ज्यादा O2 2 प्लस की होगी, फिर दूसरे नंबर पे O2 प्लस की होगी, फिर O2 की होगी, फिर आपका होगा O माइनस O2 माइनस, और फिर क्या हो जाएगा O2 2 माइनस, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया है। 2 टर्म है वो रह गई थी बतानी आपको, एक है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम ही बता रहे हैं कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब जो हायर लेवल का भर गया है। जैसे मैं ये बता दूं आपको, जैसे कोई सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे लिथियम 2 है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी 1s2 2s1 होता है, तो पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में जाएंगे इस तरह से, उसके बाद में किस में जाएंगे 2s में जाएंगे, ठीक है। तो 1s में कितने हैं, ये लिथियम का दोनों तरफ है, ये 1s2 हो गया, ये 1s2 हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इधर चले गए, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 2s1 2s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे ना दोनों, तो ये क्या हो गया आपका सिग्मा 2s हो गया, और ये क्या था सिग्मा स्टार 2s। देखो भाई अब ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो ऑर्बिटल भरा हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां गया है वही हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा यहां पर गया ना, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, दूसरा मैं यहां भर रहा हूं, तो लास्ट यहीं गया, तो ये क्या हो गया आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लास्ट भरा है। और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब लोवेस्ट मतलब जो सबसे नीचे वाला, अनऑक्यूपाइड खाली ऑर्बिटल कौन सा है, तो खाली तो यही है ना, तो ये क्या हो गया लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी अब एक इलेक्ट्रॉन और होता तो किस ऑर्बिटल में जाता, इसी में जाता, तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा उसे हम क्या कहेंगे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया वो होमो, और आने वाला इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा वो क्या होगा ल्यूमो होगा। अब एक बात देखो, होमो और ल्यूमो सेम भी हो सकते हैं। अगर आपके कंपाउंड में किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी ऑर्बिटल में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होमो भी होगा और ऑर्बिटल ल्यूमो भी होगा। आप कहोगे कैसे जी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में आया है, ठीक है। मान लो यहां पर ये होता लिथियम प्लस, तो इसके पास क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, यहां आता,
इसका यहाँ गया है तो ये क्या हो गया, इसका लास्ट यहाँ आया तो होमो हो गया। और आने वाला अगर एक इलेक्ट्रॉन और डालता बाय चांस, जैसे मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल दिया तो वो कहाँ जाएगा, यहीं आएगा, मतलब आने वाला भी यहाँ आ रहा है तो ल्यूमो भी ये हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक। यानी पैरामैग्नेटिक के लिए जो कंपाउंड होते हैं उनमें होमो और ल्यूमो सेम रहता है। और जो डायामैग्नेटिक है उसके लिए तो क्या होगा भाई, होमो तो ये वाला हो गया, जैसे यहाँ डायामैग्नेटिक ही था ये, और ल्यूमो क्या होगा, नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा। समझ आ गया होगा। अब एक बात और बता देता हूँ भी, जैसे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी लास्ट में, जैसे CO और CO प्लस के लिए मैंने कहा था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। CO के लिए तो एप्लीकेबल है भाई वो, बट CO प्लस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो मैंने ट्रिक बताई थी CO के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे कार्बन का में जो इलेक्ट्रॉन है 6 है और ऑक्सीजन में कितने हैं 8 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 नाइट्रोजन में थे, नाइट्रोजन के बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। बट इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो ग्रेटर देन 3 होता है, ग्रेटर देन 3 होता है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में, CO के बारे में कैसे एनर्जी लेवल यानी एनर्जी ऑर्डर क्या है ऑर्बिटल भरने का, यानी ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर क्या है वो बता देता हूँ। डिटेल में नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि CO को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो मुझे कम से कम 15 और 20 मिनट चाहिए, बट आपको पता है टाइम लिमिटेशन है हमारे पास अभी, तो मैं इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ, पहले ये नोट करो। मैं CO का कैसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनका एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा एनर्जी ऑर्डर। मैं पहले नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूँ। नॉर्मली तो क्या होता है, सिग्मा 1s पहले आता है, फिर सिग्मा स्टार 1s आता है, फिर सिग्मा 2s आता है, फिर सिग्मा स्टार 2s आता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ रहा था आपका, जो sp मिक्सिंग हो गई थी, क्या आया था पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद में क्या आया था सिग्मा 2pz, उसके बाद में क्या आया था अभी पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और उसके बाद में सिग्मा स्टार 2pz आया था, है ना। तो अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ये वाला यहां जंप कर जाएगा। ठीक है, यानी एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद में सिग्मा 2pz, उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये क्यों ऐसे जंप किया, ये वाला मैं अगर टाइम मिला तो इस पर अलग से लेक्चर बनाऊंगा अभी। ठीक है, फिलहाल आप ये ऑर्डर याद रखो। तो अब इसमें मुझे आपको ये सिंपल सा याद रखने की ट्रिक है भी, जो एंटी बॉन्डिंग है एक साथ आ गए यहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग एक ही यहाँ पर आया है, बाकी सारे यहाँ आ गए और ये बॉन्डिंग वाले एक साथ आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इनके अंदर। तो 14 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करोगे, 2 यहाँ पर लिख दूँ, 2 यहाँ लिख दूँ, उसके बाद में 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए 2 4 6 8 10 12 और 2 14। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, बॉन्डिंग में देखो कितने हैं 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 2 4 बाई 2 यानी 6 बाई 2 यानी 3। ठीक है, और अब अगर मुझे CO प्लस करना होता है तो मैं क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाता, लास्ट से ही हटाऊंगा ना, तो ये तो CO का लिख लिया आपने, अब मैं CO प्लस करने जा रहा हूँ। CO प्लस करूंगा तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दूं क्या, इसके पास क्या रह जाएगा 2s1 रह जाएगा, 2s1 रहेगा तो आप देख लो, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना, और ये क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हुई, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।